Hello everyone, welcome to the fourth class of accountancy crash course. Today I'm really very sorry वीडियो अपलोड करने में थोड़ा डिले हो गया क्योंकि कुछ सिस्टम एरर था तो उसे ठीक करने में थोड़ा टाइम लग गया था। खैर कोई नहीं, चलिए अब हमारा सिस्टम ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। एंड टुडे विल बी लुकिंग एट सम पास्ट एडजस्टमेंट दैट्स नीड टू बी डन इन केस ऑफ एनी एरर हैपेंड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, and we'll also look at the concept of guarantee of profit by partners. So let's begin the today's class. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं कि क्या होता है ये पास्ट एडजस्टमेंट। तो जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसको मेंटेन करने का टाइम कभी कभी हमसे कुछ एरर हो जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक फर्म में दो पार्टनर्स है, लाइक पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। तो अब क्या था कि दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, मान के चलो आपका 4, नहीं, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था मान के चलो 3:2 का। ठीक है, तो 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस फिर क्या हुआ कि ये लोग भूल गए कि हमने कुछ ऐसा एग्रीमेंट करके रखा भी था। तो ईयर एंड में क्या हुआ कि फिर कुछ प्रॉफिट हुआ। सपोज करो फर्म का नेट प्रॉफिट हो गया आपका 50,000 रुपीज। तो ये लोग क्या किए कि आपस में दोनों ने प्रॉफिट को शेयर कर लिया 1:1 के रेशियो में, या फिर आप कह सकते हो इक्वली दोनों ने अपना प्रॉफिट शेयर कर लिया। तो उस अकॉर्डिंग ए को भी मिल गया 25,000 और बी को भी मिल गया 25,000। तो अब ये क्या है, ये एक तरह का एरर है। और जबकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे थे तो हमें ये पता नहीं चला, बट बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद हमने देखा कि अच्छा ये गलती हमसे हो गया है। तो अब क्या है कि इस गलती को ठीक करने के लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। तो वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से इसका जो इफेक्ट हुआ है वो नलीफाई हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इस एंट्री को हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, जिससे कि पुराने गलतियों को हम ठीक करते हैं, या आप कह सकते हो कि उसके इफेक्ट को हम ठीक करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसे करते हैं। तो सेम एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक ए बी टू पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। बट गलती से वो लोग 1:1 में अपना प्रॉफिट शेयर कर लिए और नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म था 50,000 रुपीज। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करनी है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका कैलकुलेट द अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड। तो चलिए, हमने गलती क्या किया कि सबसे पहले हमने दोनों पार्टनर का प्रॉफिट गलत रिकॉर्ड कर लिया। तो हमने ए का रिकॉर्ड कर लिया 25,000 और बी का भी हमने रिकॉर्ड कर लिया 25,000। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, मतलब कि जो कि सही में रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो सही में हमें क्या करना चाहिए था, 3:2 के रेशियो में, मतलब कि ए को हमें देना चाहिए था 30,000 रुपीज और बी को हमें देना था 20,000 रुपीज। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो ठीक है भाई, इस दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि ए को 5,000 रुपए ज्यादा मिल गए हैं। ठीक है, और बी को जो है 5,000 रुपए कम मिले हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। उसके बाद फिर है फाइंड आउट द पार्टनर हु रिसीव एक्सेस और लेस। तो ठीक है, इसे जो है थोड़ा एक्सेस मिल गया, मतलब ए को थोड़ा एक्सेस मिल गया और बी जो है बी को थोड़ा लेस मिल गया। चलिए, तो अब क्या कह रहा है, पास द एडजस्टमेंट एंट्री। तो डेबिट द पार्टनर हु रिसीव एक्सेस एंड क्रेडिट द पार्टनर हु रिसीव लेस। तो जिसको ज्यादा मिला है वो अब क्या करेगा, अपने से निकाल के उस पार्टनर को दे देगा जिसको कि कम मिला है। तो अब जो पार्टनर की अपने कैपिटल से पैसा निकालेगा और कम वाले को देगा, तो निकालने वाले का कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल घटने पे हम उसे डेबिट करते हैं। और जिसे भी मिलेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ने पे हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो चलिए, इसका एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट क्या हो जाएगा, 5,000 रुपए। 5,000 क्योंकि ए को ज्यादा मिल गया था तो ए 5,000 बी को दे देगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री को पास करते हैं।
तो हमने एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग में हमने गलती किया था, बट हो सकता है कि आपको एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत शेयर कर दे, या फिर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन गलत दे दे, या हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत शेयर कर दे। तो कुछ भी हो सकता है, तो जो भी गलती होगा हमें यही 5 स्टेप फॉलो करके सही आंसर निकालना है। दैट इज, सबसे पहले जो गलत मिला है उसे हम निकाल लेंगे, फिर जो सही मिलना चाहिए था उसे कर लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, और जिसे ज्यादा मिला है वो अपने कैपिटल से उतना एक्सेस निकाल के डेफिसिट वाले को दे देगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक आज का, दैट इज गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू द पार्टनर। तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू द पार्टनर में हमारा 3 केसेस अराइज हो सकता है। सबसे पहला क्या है, बाय फर्म टू पार्टनर, मतलब गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट बाय फर्म टू पार्टनर। तो और दूसरा हो गया आपका बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, और तीसरा हो गया आपका बाय पार्टनर टू फर्म। तो अब यहाँ पे बाय फर्म टू पार्टनर, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो कि आपका दो पार्टनर था, ए और बी। तो अब ए और बी दोनों मिलके तो ऑब्वियसली फर्म ही कहलाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी आपका फर्म हो गया। और सपोज करो ये लोग एक नए पार्टनर के पास जाते हैं, दैट इज पार्टनर सी, और इसे बोलते हैं कि भाई तुम हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लो, कुछ कैपिटल तुम्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और तुम्हें जो है इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब इसमें जो है सी बोलता है कि मैं क्यों आपका बिजनेस ज्वाइन करूं, अगर मैं इतना कैपिटल को अपने बैंक में एफडी कर देता हूं तो मुझे गारंटीड 8% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं आपके बिजनेस को मैं क्यों रिस्क लूं, हो सकता है कि लॉस भी हो जाए। तो फिर यहाँ पे फर्म जो है सी को गारंटी देता है कि ठीक है भाई तुम हमारा बिजनेस ज्वाइन करो, हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि तुम जितना भी कैपिटल लगाओगे उस पे तुम्हें मिनिमम जो है 10% का प्रॉफिट होगा। तो इधर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 10% का प्रॉफिट होगा पर एनम, या फिर आप कोई अमाउंट भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि तुम्हें जो है 30,000 का प्रॉफिट होगा, ये फर्म गारंटी दे रहा है पार्टनर को। तो अब यहाँ पे सेकंड केस में क्या हो रहा है कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। तो जस्ट लाइक हमारा फर्स्ट केस, यहाँ पे सपोज करो ए और बी दोनों मिलके गए और सी को ये लोग कन्विंस किए कि भाई चलो हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लो। लेकिन अभी क्या है कि बी जो है सी को जानता था, लेकिन ए को कोई आइडिया नहीं था कि सी कौन है। तो यहाँ पे बी इंडिविजुअली गारंटी दे रहा है सी को कि ठीक है भाई तुम बिजनेस ज्वाइन करो, 30,000 पर ईयर तुम्हें प्रॉफिट होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर इतना नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपने पॉकेट से पैसा दूंगा। तो ये हो गया गारंटी बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। और तीसरा केस क्या है आपका, बाय पार्टनर टू फर्म। अब सपोज करो कि जो नया पार्टनर आया, पार्टनर सी, ये अब बोल रहा है कि चलो तुम मेरा बात मानो, एक नया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाते हैं, एक नया तरह से एडवर्टीजमेंट करते हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कि कंपनी के पास इतने सारे कस्टमर आएंगे, या फिर 2 लाख वर्थ ऑफ कस्टमर आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये सी जो है गारंटी दे रहा है फर्म को कि अगर ऐसा करेंगे, अगर तुम लोग ये करोगे तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कि 2 लाख रुपीज का फीस या 2 लाख रुपीज वर्थ का गुड हमारा सेल होगा, या कुछ भी। तो यहाँ पे इस थर्ड केस को हम बोलते हैं गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। ठीक है, चलिए, तो यही 3 केसेस है आपके सिलेबस में जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि अगर गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट से कोई क्वेश्चन आता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द गारंटीड पार्टनर। तो चलो हम वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा ए बी और सी का। तो हमारा ए था, बी था, और सी को ए और बी ने मिलके गारंटी दिया। ठीक है, दोनों ने मिलके गारंटी दिया सी को कि तुम मिनिमम 15,000 का प्रॉफिट अर्न करोगे, मिनिमम 15,000। ठीक है, अभी क्या है कि इनका नेट प्रॉफिट था, आप मान लो 60,000, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था 3:2:1। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें देखना है कि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द गारंटीड पार्टनर। तो अब यहाँ पे सी का एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 3:2:1, और नेट प्रॉफिट है 60,000। तो सी को यहाँ पे
प्रॉफिट होगा 10,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द गारंटीड अमाउंट। तो अब यहाँ पे गारंटीड अमाउंट कितना मिल रहा है सी को गारंटी किया गया था कि इसे मिलेगा मिनिमम 15,000 रुपीज। और अब तीसरे स्टेप में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी कितना हो जाएगा, गारंटीड अमाउंट मतलब 15,000 माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न, तो 10,000। तो हमारा डेफिशिएंसी निकल गया 5,000 रुपीज। उसके बाद फोर्थ स्टेप है डिस्ट्रीब्यूट डेफिशिएंसी अमॉन्ग द गारंटिंग पार्टनर। तो अब जो ये 5,000 का डेफिशिएंसी हुआ है, तो यहाँ पे गारंटिंग पार्टनर कौन है, ये है हमारा ए और बी जिसने ये गारंटी दिया है सी। तो ए और बी, तो अब ए और बी क्या करेंगे, ये दोनों मिल के जो है सी को देंगे 5,000 रुपीज और। ठीक है। तो ए और बी कैसे अब इसको डिवाइड करेंगे, तो अब क्या है कि 3:2:1 का रेशियो था। हाँ, तो 3:2:1 का रेशियो था, तो यहाँ पे अब 5,000 में से 3:2, 3 और 2, तो 3,000 रुपया जो है ए देगा सी को और 2,000 रुपया जो है बी देगा सी को। तो अब कह रहा है कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पार्टनर एज इफ देयर वाज नो गारंटी। तो चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जैक्टली करना कैसे है। तो ए, बी और सी, ठीक है, नेट प्रॉफिट हो गया था इनका 60,000। तो ए का हो गया 30,000, बी का हो गया 20,000 और सी को मिला 10,000। और एक्चुअल में सी को मिलना चाहिए था यहाँ पे 15,000, तो यहाँ पे 5,000 जो है और सी को मिलेगा, जिसमें कि बी जो है 2,000 दे देगा और ए जो है ये 3,000 दे देगा। ठीक है। तो अब कह रहा है रिकवर डेफिशिएंसी अमाउंट फ्रॉम द गारंटिंग पार्टनर एंड क्रेडिट द सेम अमाउंट टू द गारंटीड पार्टनर। तो यहाँ पे अब हमारा जनरल एंट्री क्या हो जाएगा कि ए कैपिटल अकाउंट डी आर, बी का फिर कैपिटल अकाउंट डी आर टू सीज कैपिटल। तो ए देगा 3,000, बी देगा 2,000 और सी को टोटल मिल जाएगा और एक्स्ट्रा 5,000। ठीक है। तो यही जनरल एंट्री हमें पास करना है। तो यही दो कॉन्सेप्ट हमें आज की क्लास में डिस्कस करना था, जो हमने कर लिया है। ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है हमारे इस बार 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसे अब हम देखते हैं। तो खैर वैसे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी यहाँ पे है, तो खैर चलिए कोई नहीं, एक बार हम खुद से कैलकुलेट करके देखते हैं। अजय और विनोद जो है पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उनका 3:2 और 3 लाख और 4 लाख का उनका कैपिटल था। और उन्हें जो है 5% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, जो कि गलती से मिल गया था 10%। ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ए अकाउंट को कैसे इफेक्ट होगा अगर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले अजय और विजय। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय को हो जाएगा 10% ऑफ 3 लाख यानी कि 30,000 और विजय को 40,000। और यहाँ पे हम लिख देते हैं करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि उन्हें मिलना चाहिए था, यानी कि 5% के हिसाब से। तो वो हो जाएगा 15,000 और 20,000। तो अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि अजय और विजय को मिलना चाहिए था 15,000 और 20,000, लेकिन उन्हें मिल गया है 30 और 40। मतलब कि आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा उन्हें मिल गया है यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे 20,000। तो अब आप ये समझो कि अगर ये 15,000 और 20,000 उन्हें एक्स्ट्रा नहीं मिलता तो क्या होता कि इतना जो है बच जाता प्रॉफिट में, और वो प्रॉफिट जो है शेयर हो जाता है इन द रेशियो 3:2। ठीक है। तो अगर इन्हें ये अमाउंट ही मिलता, मतलब कि करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उन्हें मिलता 15,000 और 20,000, तो टोटल जो है 35,000 रुपीज इनका प्रॉफिट में बच जाता। तो प्रॉफिट में 35,000 बच जाता,
तो ये डिवाइड हो जाता है इनका 3:2 के रेशियो में। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ हो गया इनका 21,000, ये हो गया अजय का, और विजय का हो गया 14,000। तो ये अमाउंट जो है 21,000 और 14,000 अजय और विजय के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड होके उनके पार्टनर्स कैपिटल में उन्हें मिलता। ठीक है, तो टोटल अजय और विजय को कितना मिलता है ये हम देख लेते हैं। तो अजय को टोटल मिल जाता है आपका 15 प्लस 21, तो ये हो गया आपका 36,000 रुपीज। और विजय को एक्चुअल में 20,000 अगर मिलता तो उसमें 14,000 का और कैपिटल मिल 14,000 का प्रॉफिट मिल जाता, तो ये हो जाता 34,000 रुपीज। ठीक है, तो अजय को मिलता है 36,000 और विजय को मिलता है 34,000, बट एक्चुअल में, मतलब एक्चुअल में नहीं, गलती से उन्हें मिल गया है 30,000 और 40,000। तो अजय को मिल गया है यहाँ पे 30,000 और विजय को मिल गया है 40,000। तो आप देख सकते हो कि विजय को 6,000 ज्यादा मिल गया है और अजय को जो है 6,000 कम मिला है। तो अब अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो हम क्या करेंगे, विजय से लेके अजय को दे देंगे कितना, 6,000 रुपीज। तो क्या होगा, विजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अजय का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सही आंसर। खैर चलिए, ये तो दिखी है। और क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि फिक्स्ड कैपिटल था, तो फिक्स्ड कैपिटल था तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे करंट मीन्स विजय करंट अकाउंट DR2, अजय करंट अकाउंट करेंगे 6,000। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा कि अजय करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 6,000 रुपीज। ठीक है, तो चलिए ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है पी एंड क्यू द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, और इनका फिक्स कैपिटल था 2 लाख और 3 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा था 12% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो उनको क्रेडिट हुआ है, ठीक है, क्रेडिटेड पी और क्यू को। तो यहाँ पे 12% के हिसाब से हो जाएगा 24,000 और यहाँ पे 36,000। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, मतलब कि ये लोग प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर लिए। तो अब अगर ये 24 और 36 यानी कि ये 60,000 अगर ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं लिए हैं, तो मतलब कि ये लोग इसको इक्वली शेयर कर लिए हैं एज ए प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयर में ये लोग ले लिए हैं 30,000 और इधर भी 30,000। ठीक है, तो ये वाला एक्चुअल में होना था और ये वाला गलती से हो गया। तो गलती से P को 30 मिल गया है जबकि मिलना चाहिए था 24, और Q को गलती से 30 ही मिला है जबकि मिलना चाहिए था उसे 36,000। तो P जो है Q को देगा 6,000 रुपीज। और तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा आपका पीज करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल है, तो पीज करंट अकाउंट DR2, क्यूज करंट अकाउंट 6,000 रुपीज। चलिए लिख देते हैं, पीज करंट अकाउंट DR2, क्यूज करंट अकाउंट 6,000, 6,000। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है XYZ आर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 6:1 का रेशियो है, और X जो है गारंटी किया है 15,000 का प्रॉफिट Z को, और नेट प्रॉफिट था इनका 99,000। तो X शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, देख लेते हैं। X का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया आपका 99,000 का इंटू 6/11। 6/11 कैसे, 6 + 4 + 1, तो ये हो गया 11। तो ये निकल गया आपका 9,000 इंटू 6, तो 54,000। ये हो गया एक्स का शेयर, और वाई नहीं, जेड का। चलिए, जेड को कितना मिलना चाहिए था, जेड को मिलना चाहिए था
वन, यानी कि 99,000 इंटू 1/11, तो ये आपका हो जाएगा 9,000 रुपीज। तो एक्स का प्रॉफिट हुआ 54 और जेड का प्रॉफिट हुआ 9। लेकिन एक्स ने प्रॉमिस किया था, आई मीन गारंटी दिया था जेड को कि उसे मिनिमम जो है 15,000 मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स जो है जेड को 6,000 रुपये अपने से निकाल के दे देगा। तो अब यहाँ पे एक्स का प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 54 - 6, तो 48,000 रुपीज जो है ये हो जाएगा एक्स का प्रॉफिट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 48,000, दैट इज सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि नीना एंड सरा वर द पार्टनर्स इन ए फर्म, और इनका कैपिटल था 5 लाख और 4 लाख रेस्पेक्टिवली। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम वॉज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स फॉर द 2 ईयर एंडिंग मार्च 18 और 19। तो व्हाट वाज, whereas there was no such provision in the partnership deed। अच्छा, तो मतलब कि इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 6% के हिसाब से मिला, तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ पार्टनरशिप डीड नहीं था। तो मतलब कि इन्हें 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन तो मिल गया है, लेकिन नहीं मिलना था। तो हमें दोनों साल का मिला के एक करेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है, अमाउंट टू बी एडजस्टेड का हम एक टेबल बना लेते हैं। अमाउंट टू बी एडजस्टेड, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 6%, यानी कि 5 6 30 30,000। मतलब 2 साल का हम दोनों साल का यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एक हो गया आपका नीना का और एक हो गया सरा का। तो इसका दोनों साल का 30 + 30 तो 60,000 हो गया। और सरा का हो गया आपका 4 लाख का 6%, यानी कि 24,000 इंटू 2 48,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना ही नहीं था। तो अब अगर इन्हें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, तो क्या होता कि ये पैसा इन्हें प्रॉफिट मीन्स ये इनके प्रॉफिट में ऐड हो जाता और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन्हें मिल जाता। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रॉफिट जो कि क्रेडिट करना है, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड फॉर द ईयर हो गया आपका 2017-18 और 2018-19। तो इसमें इनका रेशियो था 4:5 और यहाँ पे था 5:1 का रेशियो। ठीक है, तो अब चलिए एक और कॉलम बना लेते हैं फर्म का भी। तो अब यहाँ पे इनका प्रॉफिट हुआ 30 और 24, यानी कि 54,000, और यहाँ पे भी 54,000। तो 54,000 को हमें डिवाइड करना है 4:5 के रेशियो में। तो ये हो जाएगा आपका 5 + 4 9, 9 से 54 कट जाएगा 6 बार में, 6 4 = 24, यानी कि यहाँ पे 24,000 हो गया और यहाँ पे 30,000 हो गया। नीना का 24,000 और सरा का 30,000। और 2018-19 में क्या हो जाएगा, ये है 5:6 का रेशियो, यानी कि 6 से ये कट जाएगा 9 बार में, तो 9 5 सा 45। तो यहाँ पे 45,000 मिल जाएगा नीना को, और सॉरी 9,000 मिल जाएगा सरा को। ठीक है, तो अब अगर हम इसको टोटल करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 69,000 और यहाँ पे आ जाएगा 39,000। ठीक है, तो नीना को टोटल 69,000 मिलना चाहिए था और सरा को टोटल 39,000 मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में उन लोग को मिल गया है 60 और 48। तो अब जो डिफरेंस है उसका ही हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो नीना को मिला है 60 बट मिलना चाहिए 69, मतलब कि 9,000 रुपये और मिलेगा नीना को। तो 9,000 से इसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और सरा को 48,000 मिला है बट 39 ही मिलना था, मतलब कि 9,000 रुपीज ये जो है सरा नीना को देगी, तो इसके अकाउंट से घट जाएगा, तो इसका कैपिटल 9,000 से डेबिट हो जाएगा। तो बस यही हमारा अब हो जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री। तो चलिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सरा करंट अकाउंट DR
टू नीना करंट अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 9,000 और 9,000। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब यहां से शुरू होता है आपका 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन 31st March द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा, निशा एंड दिशा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वेर 150, 120 एंड 90 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि इनका जो कैपिटल था वो फ्लक्चुएटिंग था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैज बीन ओमिटेड। अच्छा, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लोग जो है देना भूल गए, और पार्टनर जो है इंटाइटल था 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे उसे चार्ज करना था 10% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से। और ड्राइंग था आशा का 50,000 और निशा का 60,000 और दिशा का 30,000। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग अमाउंट टू ₹1,00,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। तो अब हमें फिर से एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा वर्किंग नोट, और उसमें हम कैलकुलेट करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है हमारा ओपनिंग कैपिटल पे, तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं हमारा, ये हो जाएगा वर्किंग नोट्स 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले क्या है, नाम लिख लेते हैं, आशा, निशा, दिशा। तो चलिए AN और D लिख लेते हैं। अब क्या है कि इनका जो है क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल है इनका 150, 120 और 90। 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। ठीक है, अब इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, सबसे पहले हम इसमें ड्राइंग्स ऐड कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें उल्टा चलना पड़ता है। तो ड्राइंग्स कितना दिया है इनका, 50, 60 और 30। तो 50,000, 60,000 और 30,000, और जो भी इनका प्रॉफिट हुआ है उसे हम लेस कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना हुआ है इनका, 1,00,000 रुपीज इनका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और 2:2:1 में ये लोग प्रॉफिट को डिवाइड किए हैं। तो चलिए लेस कर देते हैं इनका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया इनका 40, 40, 20। ठीक है, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा 40,000, 40,000 और 20,000। चलिए, और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये लोग देना भूल ही गए हैं, तो डायरेक्टली अब हमारा निकल जाएगा यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो ये हो जाएगा आपका 150 + 52 - 40, यानी कि 1,60,000। यहाँ पे हो जाएगा आपका 140, और इधर हो जाएगा आपका पूरा पूरी 1,00,000 रुपीज। ठीक है, तो ये निकल गया आपका ओपनिंग कैपिटल। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें 10% के हिसाब से मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा इनका 16,000, ये आशा का, निशा का 14,000 और दिशा का 10,000। चलिए, और अब क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लोग देना भूल गए थे, और एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बना लेते हैं वर्किंग नोट्स 2। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से पार्टनर का नाम लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी हम पार्टनर का नाम लिख लेते हैं, आशा, निशा और दिशा। तो आशा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना मिलेगा, और प्रॉफिट जो भी मिला है। तो आशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका 16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, आशा का 50,000 का 10% यानी कि 5,000, और क्योंकि यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया हुआ है कि कब से ड्राइंग किया हुआ है, तो हम हाफ ईयर का एवरेज लेंगे। तो 2,500,
उसके बाद फिर निशा का हो जाएगा 14,000, 14,000, और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3,000, और यहाँ पे दिशा का 10,000, और 30,000 का 3,000 और 1,500। ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें जो है मिलना चाहिए था, जो कि इनको नहीं मिला, ये लोग भूल गए। और इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्हें पे करना था, जो कि ये लोग पे भी नहीं किए, भूल गए। तो चलिए दोनों का टोटल देख लेते हैं। तो इधर दोनों का टोटल हो गया 40,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल हो गया 25 और 15, 7,000। इट्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 40,000 मिलना था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है 7,000 पार्टनर्स को पे करना था। तो नेट जो है आप यहाँ पे कह सकते हो कि पार्टनर का अर्निंग हो जाएगा 33,000, दैट इज 40,000 माइनस 7,000। तो अब ये 33,000 अगर इन्हें पार्टनर को नहीं मिला है गलती से, तो ये जो है प्रॉफिट में ऐड हो गया होगा, और प्रॉफिट 33,000 से बढ़ गया होगा। तो फिर इस 33,000 को पार्टनर जो है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये लोग डिवाइड कर लिए होंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1। तो मतलब कि ये लोग प्रॉफिट डिवाइड किए होंगे 33,000 का 2:2:1, यानी कि 2/5। तो ये हो जाएगा आपका 6,600, यानी कि 13,200। तो 13,200 आशा का, निशा का भी 13,200, और दिशा को मिला होगा सिर्फ 6,600 रुपीज। ठीक है, तो ये जो है ये लोग इस तरह से डिवाइड किए होंगे। तो अब अगर हम इंडिविजुअल पार्टनर्स का नेट इफेक्ट देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक आशा को टोटल मिलना चाहिए था 16,000 माइनस 2,500। चलिए एक और लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे इसे मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गलत मिल गया है। ठीक है, तो मिलना कितना चाहिए था? 13,500, और मिल कितना गया है? 13,200। उसी तरह से यहाँ पे मिलना कितना चाहिए था? 11,000, और यहाँ पे मिल कितना गया है? 13,200, और यहाँ पे मिलना चाहिए था 8,500, और मिल गया है 6,600। ठीक है, तो आशा को 13,200 मिला है, जबकि 13,500 मिलना चाहिए था, मतलब 300 रुपये और मिलेगा, तो 300 क्रेडिट होगा। और निशा को 13,200 मिला है, बट उसे 11,000 ही मिलना था। तो मतलब कि 11,000, 12, 13, मतलब 2,200 रुपये जो है इसे ज्यादा मिल गया है, तो 2,200 रुपये इसका डेबिट हो जाएगा। और दिशा को 6,600 मिला है, जबकि मिलना चाहिए था 8,500, तो मतलब कि यहाँ पे 1,900 रुपये इसे और मिलना चाहिए था, तो ये 1,900 क्रेडिट हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, तो हमारा एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगा? निशा कैपिटल अकाउंट DR टू आशा कैपिटल टू दिशा कैपिटल। ठीक है, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 2,200, इधर 300, और इधर 1,900। ठीक है, दोनों साइड बैलेंस हो गया। तो और यहाँ पे नरेशन में आप लिख सकते हो, बीइंग ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रेक्टिफाइड। चलिए लिख देते हैं, बीइंग omission of interest on capital and interest on drawing rectified। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीज एंड स्लाइस आर द इक्वल पार्टनर, और इनका कैपिटल था 50,000, 1,00,000, और आफ्टर द अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 हैव बीन प्रिपेयर्ड, ये लोग को पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, और सैलरी टू चीज एट द रेट 5,000 पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कि ये लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू चीज ये लोग देना भूल गए फिर से। तो फिर से हमें क्या करना है? बस रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। तो चलिए देख लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा चीज और स्लाइस का। तो ये हो जाएगा 6% ऑफ 50,000 और 1 लाख। तो 3,000 और 6,000। और ये लोग सैलरी देना भूल गए। तो सैलरी, चीज का सैलरी, ये हो गया 5,000 रुपीज। और तो कुछ नहीं है, नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, फिर से टोटल जो है चीज को मिलना था 8,000 रुपीज और स्लाइस को मिलना था 6,000 रुपीज। तो ये दोनों का टोटल यानी कि 14,000 रुपीज जो है इन दोनों को मिलना चाहिए था, 8 और 6, लेकिन ये लोग को नहीं मिला। तो इस 14 के साथ क्या हुआ होगा, ये जो है इतना से कैप प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा। तो प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा तो मतलब कि अब जो है ये दोनों इक्वली शेयर किए होंगे। तो यहाँ पे दोनों को जो है 7,000 रुपए ये लोग इक्वली शेयर कर लिए होंगे। ठीक है। तो ये लोग किए होंगे और ये एक्चुअल में इन्हें करना था। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारा एंट्री। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जनरल एंट्री हम पास करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू चीज कैपिटल अकाउंट टू स्लाइस कैपिटल अकाउंट। तो कितना हो गया, 6 और 3। तो यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 3,000 और यहाँ पे 6,000। चलिए, ये हो गया आपका पहला। तो अब दूसरा है आपका फिर से सैलरी वाला पार्ट। तो इसका हो जाएगा आपका फिर से पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू सैलरी था चीज का, चीज कैपिटल। तो यहाँ पे फिर से इसे मिल जाएगा 5,000 रुपीज, 5,000 और 5,000। तो अब क्या है कि हमने जो है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चीज के सैलरी का इंडिविजुअल एंट्री पास कर दिया है। तो अब ऐसा कुछ नेट इफेक्ट तो नहीं, बट हमें जो भी इन्होंने प्रॉफिट शेयर किया था उसे हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो चलिए प्रॉफिट को हम रिवर्स कर देते हैं और बदले में हमने इधर इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे दिया, तो हमारा सब कुछ नलिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनल एंट्री हो जाएगा चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अगेन पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अमाउंट, 7,000। तो ये हो गया 7,000, 7,000, टोटल 14,000। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। तो आई होप ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अभी तो बहुत मतलब बेसिक लेवल का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि ए एंड बी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग इन रेशियो था इनका 3:2 और इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, मतलब कैपिटल दिया हुआ है और कुछ एसेट्स दिया हुआ है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिवाइडेड विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, और सैलरी टू ए 1,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, ए विड्रॉ 10,000 एंड बी विड्रॉ 20,000 पास सिंगल जर्नल एंट्री। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास किया था। एंट्रीज मतलब जो जो गलती हुआ था सब के लिए हमने इंडिविजुअल एंट्री पास किया। लाइक ये पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री और ये तीसरा एंट्री। तो हमने 3 अलग अलग एंट्री पास किया, बट यहाँ पे कह रहा है कि आपको एक सिंगल एंट्री पास करना है जिससे कि आपका सब कुछ एक बार में ठीक हो जाए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा वर्किंग नोट्स। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैलकुलेशन
ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हो जाएगा तो सबसे पहले हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ये कितना दिया है? 60 और 20, ए और बी। ए और बी 60,000 और 20,000। अब इस क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हो गया आपका कितना है? 10,000 और 20,000। और इसमें लेस हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 80,000, बट अगेन ये ऑलरेडी डिवाइडेड है आपका इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो 80,000 को हम डिवाइड कर देंगे 3:2 में, तो ये हो जाएगा आपका 48,000 और इधर हो जाएगा 32,000। ठीक है, तो चलिए ये भी कर देते हैं। 48,000 इधर लेस कर दिए और इधर हो गया 32,000। और अब हमारा निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 60, 10, 70, 70 माइनस 48, तो 22,000 हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। और बी का हो जाएगा 20, 20, 40 माइनस 32 इज 8,000। और अब इस पे हमें चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम हो गया 12 × 22, तो 2640 और इधर 12 × 8 यानी कि 96, 960। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, ये हमारा निकल गया। अब हम बना लेते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल। अब हमारे पास सारा डेटा आ गया है, लाइक ओपनिंग कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, और प्रॉफिट तो हमने कर ही लिया। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो अभी तक क्या हुआ है कि ए और बी दोनों ने अपना अपना प्रॉफिट 80,000 को शेयर कर लिया था 3:2 के रेशियो में। तो चलिए उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो कितना था? 48 और 32। 48,000 ए का हो गया और 32,000 बी का हो गया, टोटल हो गया 80,000 फर्म का। ठीक है, अब है अमाउंट which should have been credited। तो ए को कितना मिलना चाहिए था? तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं। तो ए को मिलना चाहिए था 2640, बी को 960। तो अब अगर क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें मिल जाएगा, तो इतना अमाउंट जो है घट जाएगा इनके प्रॉफिट से। तो इधर टोटल हो गया 3600। उसके बाद फिर क्या है? सैलरी। सैलरी सिर्फ ए को मिलेगा 1000 पर मंथ, यानी कि 12,000 रुपया। और शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इनका हो जाएगा टोटल कितना था? 80,000 था। 80,000 में अब लेस हो जाएगा ये तीनों अमाउंट जो कि अब इन्हें मिल चुका है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो 3600 इधर और
12,000 यानी कि 15,600। तो 15,600 हम लेस कर देंगे 400, और इधर भी हो गया आपका 4, और इधर 64,400। तो अब यहाँ पे 64,400 को जो है हमें डिवाइड करना है रेशियो टू 3:2 के रेशियो में। तो 3:5। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 64,400 डिवाइडेड बाय 5 into 3। तो इधर हो गया आपका 38,640। 38,640, और इधर हो गया डिवाइड बाय 3 into 2, 25,760। तो यहाँ पे हो गया आपका 25,760। 25,760। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका टोटल। तो 3600 और 64,400, तो 65, और इधर 368। अच्छा, यहाँ पे सैलरी भी 12,000 लिखाएगा। तो ये हो गया 64,400 प्लस 36, तो ये हो गया 68, और इधर 12, तो 80,000 इधर हो गया टोटल। और इधर इनका हो जाएगा 25,760 प्लस 960 इज 27, सॉरी 26,720। 26,720, और इधर हो जाएगा 0, 8, 6, 6, 12 का 2 आ गया 1। तो 53,280। तो एक्चुअल में ए को 53,280 मिलना था, बी को 26,720, और फर्म का टोटल 80-80 मैच कर ही गया है। तो ये आपका नील मान लो। और यहाँ पे मिलना था 53,280, और जबकि एक्चुअल में उन्हें मिला है 48,000। तो 5,280, 5,280 ये जो है और मिलेगा। ए को क्रेडिट होगा, और बी को मिलना था 26,720, बट मिल गया है 32,000, तो ज्यादा मिल गया है, तो अब बी जो है इतना देगा। तो 5280 ये जो है डेबिट हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे और तो कुछ नहीं बचा, नहीं। तो अब यहाँ पे कह रहा है पास ए सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो हमारा यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा? तो एंट्री हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 5280। 5280। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो हम्म, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? मनिका, वावी एंड कोमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 6:4:1। कोमल is guaranteed a minimum profit of 2 lakh. Firm incurred a loss of 22 lakh for the year 2018. Pass an SL journal entry regarding deficiency borne by Manika and Wabi and prepare PL appropriation account. ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं PL appropriation account। PL appropriation account। फिर से वही बात बोलूंगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बना रहा हूँ, बट आपको शॉर्ट में नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है एग्जाम में। तो प्रॉपर फॉर्मेट आप फॉलो करना। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे हो रहा है लॉस। तो क्योंकि लॉस हो रहा है, तो ऐसे तो पीएल अप्रोप्रिएशन यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन का स्पेशल डिमांड है भाई कि आप बनाओ पीएल अप्रोप्रिएशन, तो चलो कंसेप्ट हम जान ही रहे हैं, बना देते हैं।
तो यहाँ पे आ जाएगा टू नेट लॉस, ये हो जाएगा 22 लाख। और अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है इनको, लॉस को डिवाइड करना है 6:4:1 के रेशियो में। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा एम कैपिटल, बी कैपिटल और के कैपिटल। तो 22 लाख का लॉस ये लोग डिवाइड करेंगे इन द रेशियो 6:4:1 के रेशियो में, 6 4 10 1 11, यानी कि 2 लाख, और यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 लाख, और यहाँ पे 8 लाख, और यहाँ पे 2 लाख। तो ये तो सिंपल कैपिटल इनका जो है पीएल अप्रोप्रिएशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कोमल इज गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। तो अब ये के जो है इसको मिनिमम प्रॉफिट जो है गारंटी किया गया था 2 लाख रुपए का। तो एक्चुअल में तो इससे 2 लाख का लॉस हो जा रहा है। तो के वॉज गारंटीड 2 लाख प्रॉफिट, ठीक है। और हो क्या रहा है, 2 लाख का लॉस। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी कितना का है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जा रहा है 4 लाख। तो अब ये 4 लाख का डेफिशिएंसी 6:4 के रेशियो में मनिका और वाबी इनको देंगे, ठीक है। तो 4 लाख का 6:4 का रेशियो, 6 और 4 मतलब 3:2 के रेशियो में। तो 3 और 2 यानी कि 80,000, 3/5 और 2/5 इंटू 4 लाख इंटू 4 लाख। तो 5 से कट गया 80, 8 3 = 24, 240, 2,40,000, और इधर 1,60,000, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब के को जो है मीन्स क्या नाम है, कोमल कोमल को जो है मनिका देगी 2,40,000 और भाभी देगी 1,60,000। तो इसका हमें पास करना है जर्नल एंट्री। तो चलिए भाई कर देते हैं जर्नल एंट्री। तो के को मिलेगा, मतलब कि नाम बड़ा अजीब है यार, मनिका और भाभी ये देगी। तो मनिका का कैपिटल घट जाएगा, हम्म, मनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाभी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या है, कविता, नहीं कोमल, टू कोमल, कोमल कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2,40,000, 1,60,000, और टोटल हो गया आपका 4 लाख, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ये बहुत इजीली बन गया हमारा। अब हम देख लेते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अब क्या है कि इस पार्ट से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप देख सकते हो 2019 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। फिर आज के क्लास के एंड में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं हम ये 9th और 10th क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे क्या है हमारा सरप्राइज। तो चलिए अब क्या कह रहा है, जय विजय और करण वर द पार्टनर ऑफ ए आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। मंथली सैलरी था जय और विजय का 15,000, करण को गारंटीड था प्रॉफिट का 5 लाख का, और जय गारंटी दिया था दैट ही विल अर्न ए एनुअल फी ऑफ 2 लाख रुपीज। एनी डेफिशिएंसी अराइज बिकॉज ऑफ करण विल बी बॉर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो 3:2। इनफैक्ट आपको पता है ये क्वेश्चन आपके टीएस गरेवाल के बुक का भी है, अगर देखोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्न फी ऑफ 1,75,000 एंड द प्रॉफिट ऑफ फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख। सो वर्किंग नोट्स क्लियरली प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन एंड
कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है, बाय नेट प्रॉफिट, या फिर आप लिख सकते हो बाय पीएल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट। ये हो गया आपका 15 लाख रुपीस। ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि जय वॉज गारंटी नहीं, यानी मंथली सैलरी जय और विजय का था 15,000 ईच। तो चलिए, टू सैलरी जय और विजय, तो 15,000 पर मंथ, यानी कि 180 तो टोटल 180 के 180 के, तो टोटल यहाँ पे हो गया 3,60,000। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो कुछ ऐसा यहाँ पे है नहीं। तो अब यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा, जय विजय और करण। तो ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1। तो अब यहाँ पे टोटल हो गया, चलिए 15 लाख रुपया, इधर भी टोटल हो गया 15 लाख रुपीज। तो 15 लाख में 3,60,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 12,40,000। उसके बाद क्या कह रहा है, करण वॉज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ 5 लाख एंड जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एनुअल फी ऑफ 2 लाख। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बॉन्ड बाय जय एंड विजय इन द रेशियो 3:2। ठीक है, ये भी क्लियर है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जय अर्न ए फी ऑफ 1,75,000। अच्छा, जय ने गारंटी दिया था 2 लाख का, लेकिन इसने अर्न किया सिर्फ 1,75,000। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ फी बाय जय भी लिखा जाएगा, बाय फी डेफिशिएंसी। तो ये हो जाएगा 25,000, तो 0.25। तो अब जो है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 15.25, 15,25,000। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका वही हो जाएगा 15,25,000। और अब क्या कह रहा है कि करण को जो है मिलना था, मतलब गारंटी दिया गया था 5 लाख पे लिखा है, 5 लाख का। तो करण को तो 5 लाख रुपए मिल ही जाएगा, और बाकी जो होगा ये लोग 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली इनका कितना होता है प्रॉफिट। तो 15,25,000 में हम घटा देंगे 3,60,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, 6, एक एक 11,65,000। और अब 11,65,000 को हमें डिवाइड करना है 2:2:1 में, तो इंटू 2/5। तो ये आ जाएगा आपका 11,65,000। 11,65,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 2,33,000। तो ये हो गया 2,33,000 आपका के का, और जे और वी का हो गया इसका इंटू 2। तो इंटू 2 करेंगे तो हो गया 466, 466। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है कि करण को मिल रहा है सिर्फ 2,33,000, जबकि इसको गारंटी मिला था कितना, 5 लाख का। तो करण का यहाँ पे 2,33,000 इसे मिल रहा है, बट गारंटी मिला था 5 लाख का, तो इसे टोटल 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भी लेस हो रहा है वो मिल जाएगा जय और विजय क्या है, जय और विजय से। तो अब देख लेते हैं इससे लेस कितना हो रहा है। तो 5 लाख माइनस 2,33,000 करेंगे तो आ जाएगा आपका 2,67,000। तो 2,67,000 में यहाँ पे हम लिख देंगे, ऐड कर देंगे रिसीव्ड फ्रॉम जय एंड विजय, मतलब ऐड यहाँ पे रिसीव्ड
फ्रॉम पार्टनर। ठीक है, तो 2,67,000 करण को मिल जाएगा जय और विजय से। अब देखना यह है कि जय और विजय कितना कितना देंगे। तो जय और विजय दोनों मिला के दे रहे हैं 2,67,000, 2,67,000। और ये देंगे ये लोग रेशियो 3:2 में। तो 3 और 2 यानी कि अगेन 5। तो 267 को हम 2,67,000 को हम डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो हो गया 53,400 इंटू 3। तो 160,200 और 53,400 इंटू 2। तो ये हो गया 1,06,800। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जय और विजय का प्रॉफिट हो रहा है 4,66,000, 4,66,000, जिसमें से कि जय देगा मतलब जय ट्रांसफर करेगा करण को 1,60,200। तो यहाँ पे लेस हो जाएगा 1,60,200। तो दिस विल कम टू 3,05,800। और विजय में भी 466 में लेस हो जाएगा 1,06,800। तो 1,06,800 यहाँ लेस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3,59,800, 200। ठीक है, और करण का तो 5 लाख हो ही गया। तो फाइनली जय का हो गया कैप प्रॉफिट 3,05,800। तो यहाँ पे जय का प्रॉफिट हो गया 3,05,800, विजय का हो गया 3,59,200, और करण को जो गारंटी मिला था 5 लाख का उसका भी पूरा हो गया। तो अब और क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, सो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पे हमें बनाना है सिर्फ पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए वो भी बना देते हैं। जय, विजय और करण। जय, विजय और करण। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चल, तो अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। तो ऐसे तो कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हम भी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं। और उसके बाद है बाय सैलरी। तो जय का 1,80,000 और विजय का भी 1,80,000, और करण का कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर जो इनको प्रॉफिट मिला तो बाय पीएल अप्रोप्रिएशन हो जाएगा। तो प्रॉफिट इनका हो जाएगा 3,05,800, 3,05,800। उसके बाद 3,59,200, 59,200, और यहाँ पे 5 लाख। ठीक है, और यहाँ पे टू शॉर्टफॉल जो हुआ था, मतलब डेफिशिएंसी का जो डेफिशिएंसी हुआ था, तो टू फी शॉर्टफॉल। तो ये करण का 25,000 था। अच्छा नहीं, करण का नहीं, ये था जय का। तो यहाँ पे 25,000। चलिए, तो अब यहाँ पे जो भी टोटल आएगा, मतलब अगर ये सारा फिगर्स दिया रहता तो हम इसका टोटलिंग कर देते, बट क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो बस इतना करके हम छोड़ सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो हमने कर लिया है। और ये रहा आपका आज के लिए लास्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, बी और भी आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट and drawing were 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh respectively. Subsequently, it was discovered that the interest on capital and the interest on drawing has been omitted. Partners were entitled for interest on capital and interest on drawing. The interest on capital 10% और interest on drawing 6% per annum. Drawing था A का 20,000 at the end of each month. B का था 50,000 at the beginning of every half year. और विनीत वी का था 1 लाख ड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर 2017. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 1,50,000 टू बी शेयर्ड इन 2:2:1. तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारा ओपनिंग कैपिटल. कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. तो सबसे पहले हम लिख देंगे कैपिटल एट द एंड. ई और वी 8 लाख, 6 लाख और क्या था आपका 4 लाख. चलिए इसमें अब ऐड हो जाएगा ड्राइंग्स. तो ड्राइंग्स था हमारा 20 एट द एंड ऑफ ईच ईयर और 50 बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर. मतलब कि 2,40,000 और 1 लाख. और इसका तो एक ही अमाउंट है 1 लाख. नहीं कितना है 1 लाख. 240 और 1 लाख 1 लाख दोनों हो गया. तो ये आ जाएगा आपका 10,40,000 और 7 लाख और इधर 5 लाख. इसमें लेस करना है हमें जो हमारा प्रॉफिट हुआ है. तो चलिए प्रॉफिट को लेस कर देते हैं. तो प्रॉफिट कितना हुआ है 1,50,000. और क्योंकि हमने कुछ ऊपर में दिया नहीं है तो ये तो सिंपली हम लेस कर सकते हैं 2:2:1 के रेशियो में. तो प्रॉफिट था हमारा 150:2:1 यानी कि 5 यानी कि 60:60:40. चलिए तो 60,000, 60,000 और 40,000 ये हमारा लेस हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल तो ये हो जाएगा आपका 9,80,000, 6,40,000 और इधर 4,60,000. ठीक है. तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको. सॉरी ये 4,70,000 होगा, यहाँ पे 30 होगा. चलिए अब इसके बाद क्या करना है हमें. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ड्राइंग्स तो बहुत सारा दिया हुआ है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो ए का कितना है 2,40,000. ए का हो जाएगा 2,40,000. एंड ऑफ द ईयर है तो 5.5/12 इंटू 6% पर एनम इंटू 6/100. ये 2 हो गया, ये 12 हो गया और 2 जीरो कट गया. तो यहाँ पे 1200 गुना 5.5 तो ये आ गया आपका 6,600. उसके बाद बी का है तो बी का हो गया 1 लाख 6/100 इंटू 9/12. तो ये हो गया आपका 2. यहाँ पे 2 जीरो कट गया, यहाँ पे
हो गया 500। 500 गुना 9 4500। और सी का तो सिंपल है, ये हो जाएगा 1 लाख गुना 6/100 इंटू कब से कब तक का है ये है आपका 31 अक्टूबर, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब ये 5 महीने के लिए ट्रांस किया है। इंटू 5/12। 2 कट गया। 500 गुना 5, तो ये हो गया 2500 रुपये। तो चलिए, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकल गया। अब क्या करना है, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए कुछ नहीं, हमें बस एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए, ये भी हम कर लेते हैं। एडजस्टमेंट टेबल। तो यहाँ पे हो गया हमारा पर्टिकुलर्स ए बी वी, और यहाँ टोटल कर देते हैं फर्म का। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट। तो ए का कितना प्रॉफिट हो रहा है, 60,000। बी का भी 60,000। और फर्म का, सॉरी, वी का 30,000। और फर्म का टोटल हो गया 1,50,000। इसमें अब लेस करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 66, 45 और 25। 66, 4500 और 2500। तो ये हो गया आपका 6, 4, 10 और 11 और 13, 600। ये हो गया 13,600। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, लाइक टोटल प्रॉफिट हो गया 163,600 फर्म का, जिसमें से कि ए का हो गया 66600, 64,500 और 32,500। ठीक है, तो ये हो गया इन लोगों का इंडिविजुअल प्रॉफिट। और क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लोग देना भूल गए थे ना, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब अगर इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो कितना मिलता वो देख लेते हैं। एट द रेट 10%। तो 10% के हिसाब से हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका हो जाएगा टोटल 98,000, 64,000 और 47,000। और ओके, और तीनों का सम हो जाएगा 98, 64 और 47। तो 9 और यहाँ पे 10, 16, 2,09,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें मिलना चाहिए, बट ऐसा तो कहीं पे लिखा नहीं है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली क्या होता है, हमारा एप्रोप्रिएशन होता है। तो ऐसे तो 2,09,000 इन्हें मिलना चाहिए, बट अवेलेबल प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ 163,600 है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी इन्हें मिलेगा इतने में ही शेयर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम कैपिटल रेशियो में इसे डिवाइड कर देंगे। तो कैपिटल रेशियो कितना है, 9,80,000 प्लस 6,40,000 प्लस 4,70,000। तो इनका टोटल कैपिटल हो गया 20,90,000। तो 1,63,600 इंटू कितना है, 9,80,000 बाय 20,90,000। फिर यहाँ पे है 640 और 470। 640, 470 बाय 2090, 2090। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 163,600, यहाँ पे भी 163,600। चलिए देख लेते हैं कितना आता है। 163,600
इंटू 80,000 डिवाइडेड बाय 20,90,000। तो ये आ गया आपका 76711.9। तो ये हो जाएगा 76712 कर देते हैं इसको, चलिए। उसके बाद 163 600 डिवाइडेड बाय, सॉरी, इंटू 640 डिवाइडेड बाय 2090। तो ये आ गया आपका 50098, 50098। और फिर से 163 600 को मल्टीप्लाई करते हैं 470 डिवाइडेड बाय 2090। तो ये हो गया आपका 36,790। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम इतना ही दिया जा सकता है इन्हें, ठीक है। तो बात अब ये है कि एक्चुअल में इन्हें मिलना चाहिए था ये नीचे वाला फिगर 76,712,50098 और 36,790, बट इन्हें दिया गया है 66,600, 64,500 और 32,500। तो अब जो डिफरेंसेस आएगा उसे उसका ही हमें एडजस्टमेंट पास करना है। चलिए इसका हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट, तो इतना इसे मिला है और इतना मिलना था, मतलब कि यहाँ पे 76 माइनस 66, तो यहाँ पे 10,112 से और मिलेगा, क्रेडिट होगा। फिर यहाँ पे 64,500 मिला है बट मिलना था 50,000 थी, तो मतलब कि यहाँ पे आपका हम्म, तो मतलब कि यहाँ पे आपका 14,402 रुपया ज्यादा मिल गया है, तो उसे हम कम कर देंगे। और यहाँ पे 32,500 मिला है बट मिलना था 36,790, तो मतलब कि 4,290, 4,290। तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो अब अगर एडजस्टमेंट एंट्री की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा हमारा बी कैपिटल अकाउंट DR 2 एस कैपिटल टू फीस कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट हो जाएगा 14,402 और 10,112 और 4290। ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेंदी था और बहुत ज़्यादा टफ भी था, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बहुत ही, अगर लक खराब रहा तो आपका एग्जाम में आएगा। अदरवाइज जनरली इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस एग्जाम में रेयरली ही देखने को मिलता है। तो चलिए, आज का हमारा जितना टारगेट था सम का, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को कि आज की क्लास के बाद आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। तो नाउ इट्स टाइम टू रिवील द सरप्राइज। तो सरप्राइज है आपके लिए कि आपको ये दो असाइनमेंट करना होगा आज। आई नो इट्स नॉट अ सरप्राइज, इट्स एक्चुअली अ शॉक, बट हाँ, घर में प्रैक्टिस तो आपको करना चाहिए। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो एंड ऑफ द वीडियो में ये दो असाइनमेंट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। असाइनमेंट 1 और ये है आपका असाइनमेंट 2। तो ये दोनों क्वेश्चन भी जो है आपके TS गरेवाल में दिया हुआ है, ये हिंट समझो आप। तो वैसे तो अब आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए बिना किसी हिंट के या बिना देखे हुए, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बुक में इस क्वेश्चन को सर्च कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपको नहीं मिले तो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस फॉर यू। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गया होगा। एंड जस्ट ए स्मॉल रिक्वेस्ट, इवन दो इट्स द फेस्टिव सीजन, आप इंजॉय करो, बट एट द सेम टाइम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम, ये सब एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप प्रैक्टिस करना अभी, आई मीन प्रैक्टिस छोड़ना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो।
तो प्लीज इसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन।